हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता व्लॉग में। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस मेजरमेंट से मैं अपने सूट की कटिंग की वो मैं आपको नाप दिखाती हूँ। उसका जो तीरा है वो मैंने 6.5 लिया। तीरा हम अपने जो हमारा गले होते हैं ना सूट में उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसमें मेरे ज़्यादा डीप गले नहीं हैं और नहीं ज़्यादा छोटे, तो इसके लिए मैंने जो मेरा नाप है इसके अकॉर्डिंग मैं जो तीरा है वो 6.5 रखूँगी। और जो हमारे मुड्ढे लूँगी मैं, जिसको हम आर्मोन्स भी बोलते हैं, उसको 7.25। और जो अपर चेस्ट का नाप है वो 38 इंच है। और जो हमारी चेस्ट है वो 40 है। और जो कमर का नाप है वो हमारा 34 है। और जो हिप है 45 है। बाजू का नाप अभी मैंने नहीं लिया है क्योंकि जो कपड़ा बचेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना बाजू का नाप लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं अपने सूट की कटिंग करना। हमें जिस कपड़े की कटिंग करनी है वो मैंने प्रेस करके एकदम सेट कर लिया है। और ये मेरा कॉटन का सूट है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं इस पे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इस नाप से जो मैंने आपको बताया है। चलिए, इसका जो गला है वो बना बनाया है और सूटों में जैसे बना हुआ भी नहीं आता है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। इसको हमें अच्छे से सेट कर लिया है। और सबसे पहले हमें इसका तीरा लेना होगा। तीरे के लिए जैसे हमें थोड़ा सा आइडिया ही लगाना पड़ेगा कि जैसे हमारा ये गला यहाँ तक है तो हम हल्का सा चौक से निशान लगा लेंगे। तो हमें हमारा 6.5 का तीरा लेना है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें 6.5 का ही निशान लगाना है। और जो मैंने मुड्ढा बताया था ना जो 7.25 लेना है वो यहाँ से लेना है। आप वो 7.25 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी हैवी चेस्ट है तो हमारा आर्मोन्स यहाँ से बढ़ जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी। इस निशान को हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ मिला देते हैं। और जो ये नाप है यहाँ से मैं एक अपर चेस्ट का नाप लगाऊंगी, डायरेक्ट चेस्ट का यहाँ से नहीं लगाऊंगी। इससे 2.5 इंच नीचे मैं चेस्ट का नाप लगाऊंगी ताकि हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी झोल ना आए और एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठे। जैसे हमारी अपर चेस्ट हमारा 38 इंच है तो उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। जैसे उसका चौथा हिस्सा है 9.5, 9 चौक 36 और आधा इंच ऊपर यानी 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। 9.5 हम इंची टेप से, ये हमारे यहाँ पट्टी लगी हुई थी, इसको हमें आराम से जचाते हुए यहाँ पर 9.5 का निशान लगा देना है। और इससे आगे 2 इंच हमें ये अपना सूट में मार्जिन लेना है। जैसे हमारा सूट फिटिंग से अलग एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ना, उसको मैं मार्जिन बोल रही हूँ। ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और यहाँ से जो अपर और चेस्ट का जो मैं बता रही हूँ ना आपको नाप, यही है मेन इस सूट में कि हमारी बिल्कुल अच्छी फिटिंग आती है। जब हम सूट इस कटिंग से सूट काट के जब हम सिलते हैं तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। इससे जैसे ये 2.5 इंच है, यहाँ पे एक निशान दे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9.5 लिया, लेकिन मेरी जो चेस्ट का नाप है वो 40 है। 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 इंच, ठीक है। अब मैं यहाँ से 10 इंच का नाप लगाऊंगी, यानी ये यहाँ पे 9.5 था और यहाँ पे 10, तो आधा इंच का हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ कम है। तो हमें ऐसे इस निशान को इससे टच कर देना है। ये शेप जो आएगी ना सूट की वो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और इसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब हमें लगाना कमर का नाप। इसके बाद कमर का नाप से पहले सबसे पहले हमें अपना कमर का भाग निकालना पड़ेगा। तो कमर के लिए हमें 14.5 का निशान, सबसे पहले जो तीरा है हमारा वहाँ से इंची टेप रख के 14.5 पर निशान लगा के ऐसे सीधा चौक की सहायता से ड्रॉ कर लेना है। हमारा कमर का नाप था 34 इंच, यानी 34 इंच का चौथा हिस्सा होता है 8 चौक 32 और आधा 8.5 इंच। तो हम 8.5 लगाएंगे यहाँ से। और जैसे हमें बैक में प्लेट डालनी होती है तो उसके लिए हमें आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बैक प्लेट डालेंगे उसमें कवर हो जाए और फिटिंग हमारी परफेक्ट। आजकल जैसे प्लेट का ट्रेंड है तो प्लेट से हमारी सूट की फिटिंग अच्छी होती है। तो मैं 8.5 की बजाय इसको 8.25 या 9 भी कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छी फिटिंग बैठेगी। जैसे मैंने 9 का निशान लगा दिया और 2 इंच इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इसको लेने के बाद जैसे ऊपर से हमें यहाँ 14.5 का नाप लिया था ना, तो वो ऊपर 13 से लिया था। अब हमें यहाँ आर्मोन्स
जो हमने मूड़ा ले रखा है अपना, वहाँ से इंची टेप रख के 14.5 का यहाँ पे लेना है। ये हमारा चाक का निशान है। चाक हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल चाक 14, 14.5, 15, इससे ऊपर हमारा कोई चाक नहीं होता। 13, 13.5 जैसे कम हाइट के होते हैं ना, उनका होता है। जैसे नॉर्मल हमारे 14.5 का सही रहता है। तो 14.5 का लगाने के बाद हमें जो हमारा हिप का नाप मैंने बताया था आपको 44 इंच है। 45 का चौथा हिस्सा होता है 11.25। तो हमें यहाँ से एकदम एक्यूरेट 11.25 लेना होगा। ये हमारा 11 और 11 से 2 डंडे मतलब 11.25, 11.5 से आधा इंच कम। तो ये 11.25 और यहाँ पे भी मैंने ले लिया 2 इंच एक्स्ट्रा। ये सारे निशान लगाने के बाद हमें जैसे ये निशान तो यहाँ पे मिला दिया, और ये निशान हमें फिटिंग का निशान है, ये मेन जिस पे से हमारी सिलाई आएगी। फिर इस निशान से इसको मिला लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लिया है, इस पे से हमें कटिंग करनी है। इसको निशान को भी हम एक दूसरे से मिला देते हैं। ये सारे निशान होने के बाद हमें अपने इसकी आर्मोन्स की मतलब मूडे की गोलाई देनी है, शेप देनी है। वो हमें यहाँ से 1.5 इंच पे देनी है। ये 1.5 इंच पे हमें फ्रंट की देनी है, और जो बैक की होती है वो 2 इंच पे देनी है। सबसे पहले हमें 2 पर ही फिटिंग इस चौक की सहायता से ऐसे गोलाई की शेप देते हुए हम अपने मूडे की गोलाई देंगे। आपको भी ऐसे ही देनी है, ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करनी है, नहीं तो हमारा सूट है ना यहाँ से खिंचाव मारेगा। एकदम ये शेप देनी है आपको। और जो जैसे ये बैक फ्रंट है तो इसकी हमें यहाँ से देनी है, लेकिन अभी हम इस निशान पे से नहीं काटेंगे क्योंकि हमें अपना बैक फ्रंट भी काटना है। ये हमारा फ्रंट है और जो बैक का पार्ट है वो भी हमें इसी नाप के अकॉर्डिंग भी काटना है। ये हमारा नाप कंप्लीट हो गया। हमारी हिप इसके अकॉर्डिंग, और जो हमारी नीचे की जोड़ी होती है ना वो हिप के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं करना होता है। ये नाप हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। चलिए हम सूट की कटिंग कर लेते हैं। जो हमें निशान लगाया है हमने, उसी पे से हम अपनी सूट की कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड में कर देते हैं। ये देखिए हमारी ये कंप्लीट कटिंग हो गई। इसको हम साइड में कर देंगे। और जो ये हमारा बैक फ्रंट है, अब हम इसको लेते हैं और इसको मैं लेना बताती हूँ कि आपको कैसे लेना है इसका कपड़ा। जैसे हमारी हिप 11.25 थी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कपड़ा लेंगे। 11.25 है तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो उसके लिए हमें 13.25 इंच ही कपड़ा चाहिए। ज़्यादा कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसी कपड़े में से हमें बाजू भी निकालनी है अपनी। इसको भी मैंने प्रेस करके रखा था, तो एकदम देखिए बिल्कुल सफाई से कटिंग होगी और सूट भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम ये अपना देख लेते हैं। ये हमारा 14.25 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इतना कपड़ा हमें चाहिए। इसको करने के बाद जो हमने अपना फ्रंट काटा था ना, उसी को इस पर रख लेते एकदम। इसी वजह से मैंने ये बैक मतलब कि जो फ्रंट की थी ना, मूडे की कटिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि हमें बैक का भी इसी नाप से ही काटना है, कोई अलग नहीं काटना है एकदम। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, बहुत जल्दी से हमारी सूट की कटिंग भी हो जाती है। आप इस पे ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, और एज इट इज़ काटना चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो। जैसे मैंने निशान लगाया, आप भी ऐसे ही निशान लगा के और इसको भी हम काट। हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। और जो ये कमर और हिप और चेस्ट, यहाँ पे हमें कट डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम बाद में जब नाप सिलाई करेंगे ना, तब फिटिंग लगाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये एक चीज़ और मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा जो नाप था उससे हमें पता है कि हमने 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर इसको उल्टा करके बाद में निशान लगाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। इसको यहाँ से पलट के और यहाँ पर भी हम 2 इंच का ड्रॉ कर देंगे, निशान लगा देंगे, और यहाँ पर भी, और जो ये सेफ दे रखी है यहाँ से भी 2 इंच का, क्योंकि हमें पता है कि हमें सब जगह 2 इंच ही लिया है। तो इस निशान से इस निशान को और इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए हमारा फिटिंग का निशान कंप्लीट हो गया है एकदम। अब हमें करनी है अपने अगले फ्रंट है ना, जो उसके जो मुड्ढे है उसकी छटाई, जो मैंने निशान दिया था ना, इससे क्या होता है आगे हमारी चेस्ट पे बिल्कुल भी चुन्नट सी नहीं आती है, एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठती है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होती है करनी। ये मैं बाजू में भी करके दिखाऊंगी और फ्रंट में भी करके दिखा रही हूँ। ये ज़्यादा गहराई भी नहीं करनी होती, इसके हमें आधा इंच की ही गोलाई जैसे मैंने दी है ऐसे ही आपको शेप देनी है। और जैसे ये हमारे कंधे हैं और ये हमारे मूढ़ों की तरफ जा रहे हैं ना, इसे हमें आधा इंच की छटाई देनी है ताकि ये हमारे कंधे एकदम निकले ना और परफेक्ट बैठे, फिटिंग भी कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये सब हमारा हो गया है। बैक का जो गला है मैं बुकरम का बनाऊंगी, आगे का गला मेरा बनाया है, तो इसमें मैंने और कुछ भी कटिंग नहीं करनी है। सूट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बाजू की जो लेंथ है वो मैंने आपको नहीं बताई, उसकी जो लेंथ है सूट की मैं अपनी इतनी ही रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे सूट की आपको जितनी लंबाई रखनी हो, क्योंकि मैं इसके नीचे पैंट बनाऊंगी तो ये 44 है, 43 इंच मेरी रेडी हो जाएगी। इतना ऊपर से दबने के बाद ये हमारा 43 बनकर रेडी हो जाएगा, तो मेरे को सेम इसकी लंबाई इतनी ही रखनी है। अब मैं देखूंगी कि मेरी बाजू का कपड़ा कितना बचा है, उसी हिसाब से मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी। इस कपड़े को जैसे ये है, इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है और एक बार और दोबारा से हमें इसको ऐसे ही डबल फोल्ड करना है। बाजू में हमें किस बात का खास ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। बाजू के लिए हमें कम से कम यहाँ से 10 इंच, ये जैसे जोड़ की तरफ से इधर से 2 साइड खुली है और इधर एक साइड बंद है, तो इधर से हमारी दोनों साइड बंद है। यहाँ से हमें 10 इंच का कपड़ा बिल्कुल ज़रूर चाहिए, तभी हमारी बाजू परफेक्ट बैठेगी। नहीं जैसे कपड़ा कम है तो हम उसमें म्यानी भी चढ़ाते, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा पूरा है तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं कपड़ा एक्स्ट्रा लेने की। इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें अपनी बाजू की लेंथ लेनी है। इसकी लंबाई मैंने 5 रखी है बाजू की, और 2 इंच आगे से जो तुरपाई की बाजू बनेगी ना, मार्जिन जो हम मोड़ेंगे वो है। इधर से भी हमें 7 इंच पे निशान लगा के एकदम सीधा निशान कर देना है। और ये यहाँ पर मैं लूँगी अपनी मोरी, हमारी बाजू की जो मोरी होती है ना, जैसे इस हमारी बाजू की मोरी है 7 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, ये तो हमारा होगा मोरी का निशान। अभी हमें इस निशान का खास ध्यान देना है, क्योंकि हमें इसी निशान पर ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें बाजू का निशान लगाने में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका हमें क्या करना है कि 3 इंच यहाँ से बंद की साइड से 3 इंच यहाँ पे निशान लगाना है और 3 इंच ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाना है। इसका निशान लगाने के बाद हमें इस निशान से ये निशान नहीं मिलाना है। पहले हमें अपना देखना कि हमारा 9 पे बैठेगी, जो बाजू की हम फिटिंग चढ़ाएंगे ना चेस्ट के अकॉर्डिंग, वो 9 पर फिटिंग बैठेगी। तो हमें एक निशान यहाँ पर देना है, ऐसे हमें इस निशान को मिलाना। अब ऐसे इसको ये शेप देते हुए और फिर यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी हम काट देंगे। ये देखिए जैसे मैंने सूट के अगले फ्रंट की कटिंग की थी ना, तो ऐसे हमें बाजू की भी करनी है। ये ऊपर के 2 फ्रंट हमें उठाने, 2 हमें नीचे छोड़ देने हैं। बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हमें हल्का सा यहाँ पे कट दे देना है और इस पे जो निशान लगाना ना, जो हमारा फिटिंग है, यहाँ से उठा के हल्का आधा इंच का निशान से हमें ये शेप देनी है अपनी बाजू की। जो हमारी बाजू चढ़ेगी ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आज बहुत अच्छी फिटिंग आएगी ना सूट में।
इसलिए हमें बाजू में और सूट में दोनों में ये कटिंग मतलब फ्रंट वाले भाग में कटिंग करनी होती है। ये देखिए, ये हमें एक ही साइड से करनी है, दूसरी साइड से नहीं करनी है। और आप इस पर निशान लगा लेते हैं ताकि हम अब जब बाजू लगाएंगे ना सूट में तो कोई दिक्कत ना हो। और जैसे हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था ना नीचे तुरपाई का, उस पर भी हम अपना कट लगा लेते हैं कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए। ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। जो मैंने सूट की कटिंग करके आपको समझाई है, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।